आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल भक्तिसार फ्रॉम देवभूमि में। दोस्तों, आज की खास वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अंजनी पुत्र हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ। हनुमान जी की पूजा करने से सारे काम सफल होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाबली हनुमान को पाने के लिए उनकी माता अंजनी को कितने कष्ट से गुजरना पड़ा था। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में अंजना के पुत्र के रूप में चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा की महानिशा में हुआ। अंजना के पुत्र होने के कारण ही हनुमान जी को अंजनेय नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है अंजना द्वारा उत्पन्न। उनका एक नाम पवन पुत्र भी है, जिसका शास्त्रों में सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी की जन्म कथा। पुराणों में कथा है कि केसरी और अंजना के विवाह के बाद वह संतान सुख से वंचित थे। अंजना अपनी इस पीड़ा को लेकर मतंग ऋषि के पास गई। तब मतंग ऋषि ने उनसे कहा, सरोवर के पूर्व में नरसिंह आश्रम है, उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ हैं। वहां जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप और उपवास करने पर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। अंजना ने मतंग ऋषि और अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर तप किया और 12 वर्ष तक केवल वायु पर ही जीवित रही। एक बार अंजना ने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके कर्णरंध्र में प्रवेश कर उसे वरदान दिया कि तेरे यहाँ सूर्य, अग्नि और सुवर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांगों का मर्मज्ञ महाबली पुत्र होगा। दूसरी कथा के अनुसार अंजना ने मतंग ऋषि एवं अपनी पति केसरी से आज्ञा लेकर नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ के पास अपने आराध्य शिवजी की तपस्या शुरू की। तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। अंजना ने कहा कि साधु के श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव के अवतार को जन्म देना है, इसलिए शिव बालक के रूप में उनकी कोख से जन्म लें। तथास्तु कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। इस घटना के बाद एक दिन अंजना शिव की आराधना कर रही थी और दूसरी तरफ अयोध्या में इक्ष्वाकु वंशी महाराज अज के पुत्र और अयोध्या के महाराजा दशरथ अपनी तीनों रानियों के कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी साथ पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ के साथ यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की पूर्णाहुति पर स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर श्रृंगी को खीर का एक स्वर्ण पात्र दिया और कहा, ऋषिवर, यह खीर राजा की तीनों रानियों को खिला दो। राजा की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जिसे तीनों रानियों को खिलाना था, लेकिन इस दौरान एक चमत्कारिक घटना हुई। एक पक्षी उस खीर की कटोरी में थोड़ा सा खीर अपने पंजों में फंसाकर ले गया और तपस्या में लीन अंजना के हाथ में गिरा दिया। अंजना ने शिव का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर लिया और इस प्रकार हनुमान जी का जन्म हुआ। शिव भगवान का अवतार कहे जाने वाले हनुमान जी को मारुति के नाम से भी जाना जाता है। खीर का प्रसाद ग्रहण करने से अंजनी भी राजा दशरथ की 3 रानियों की तरह गर्भवती हुई। हनुमान चालीसा में लिखा भी है, भगवान राम हनुमान जी से कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। राम कहते हैं कि हे हनुमान, तुम मुझे भरत के समान ही प्रिय हो। राम जी के ऐसा कहने का तात्पर्य रामायण की कथा से ज्ञात होता है। रामायण में कथा है कि राजा दशरथ की 3 रानियां थी, लेकिन संतान सुख के अभाव के कारण दशरथ जी दुखी थे। समय आने पर दशरथ के घर राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। वहीं दूसरी ओर अंजनी ने श्री हनुमान जी को जन्म दिया। इस तरह प्रकट हुए संकट और दुखों को दूर करने वाले राम और हनुमान। एक ही खीर से राम और हनुमान का जन्म होने से दोनों भाई माने जाते हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।